78 की तरफ आंकड़े की तरफ ले जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जब ये अभी मैं तमिलनाडु में था काफी दिन, तो पिछले हफ्ते की बात है कि मैंने लोगों से बात की, काफी लोगों से बात की मैंने, कोयम्बटूर से बाहर जाके भी बात की मैंने, मुंबई पूना के अंदर भी बात की, बाकी शहरों में भी। और मैंने ये पाया कि महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। आपको एक इमोशनल कनेक्ट पैदा करना पड़ेगा, और अडानी तो बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। अगर आप इंडिया गठबंधन अगर अडानी पे और महंगाई पे और बेरोजगारी पे चुनाव लड़कर जीतना चाहता है, नहीं जीत पाएंगे। इन्हें कोई ना कोई एक ऐसी महाराजा थाली पेश करनी पड़ेगी, जो मोदी जी की जो महारानी थाली है, वो उसका भी डबल हो वहां पर, तभी ये कनेक्ट होगा, अदरवाइज बहुत बहुत मुश्किल है। तारुक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरीश भाई, क्या देने जा रहे हैं महाराजा थाली में? ये कुछ नहीं, अभी तक खाली है सर ये। और मैं अभी भी कह रहा हूं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे नहीं है इस चुनाव के। इसके बेस पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अडानी का नाम लिया तो आपके वोट और कट जाएंगे साहब, आपको कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है। जनता का कुछ लेना देना नहीं अडानी से साहब। और जो मेरी बातचीत हुई है, पीपल डोंट टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन इन द मार्केट सर, वे बात नहीं करते सर, वो बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते साहब। हो सकता है बिहार की कुछ पॉकेट में प्रॉब्लम होगी, उत्तर प्रदेश की कुछ पॉकेट में प्रॉब्लम होगी, बाकी इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी गिरीश भाई। दिनेश जी, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू वैसे भी साउथ के स्टेट्स में नहीं है, तो ऑब्वियस है वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो लिबर्टी छीनी जा रही है। सर वेस्ट में भी नहीं है सर, गुजरात में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। नहीं, वो इसीलिए लग रहा है कि हम लोग बीजेपी का प्रमोशन कर रहे हैं। हमको ये बताना है कि राहुल गांधी कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम राहुल गांधी को कट शॉर्ट करके तो उनका वही एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का कि बहुत बहुत कर रहे हैं। वो ग्राउंड पे आदमी मेहनत तो कर रहा है। आप एक समझिए कि आज तक कन्वेंशनल वॉर हो रही थी, इलेक्शन की जैसे सीट डिक्लेयर हुई तो सब प्रोपोगंडा। अभी ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। आप ये नहीं डिक्लेयर कर पाओगे पेड़ पे कौन सा तीर अंदाज बैठा हुआ है, कहां से क्या मार रहा है। अभी तक आप देखिए कि वोट परसेंटेज के अंदर ये इतने परेशान क्यों है, क्योंकि इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। नहीं तो ये तो बिल्कुल जितने आज तक जो इलेक्शन में वो बिंदास थे वो नहीं है। इन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, तो वही गोरिल्ला वॉरफेयर जो इन्होंने करके पार्टियों को तोड़ा था, आज वही गोरिल्ला वॉरफेयर ये कर रहे हैं। नीतीश जी ने वहां जाके क्या कर लिया है, वो भाजपा की सीटें खा गए। जो 40 पे लड़ने वाले थे वहां 18 तो उन्होंने पहले ही माइनस करवा दी। वही अजीत पवार ने करा, वही शिंदे ने करा है। अब आपको क्या भरोसा है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज थे वहां चले गए, जैसे ही सीबीआई और इसका डर निकल जाएगा वो वापस घर वापसी नहीं कर लेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो इतना इजी नहीं है जो हम पब्लिक नैरेटिव चला रहे हैं कि भाई ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है। ये गोरिल्ला वॉरफेयर में आपको एंड तक पता नहीं चलेगा। हम कोर्टों को भी यही बोल रहे थे, आज कोर्टें अपने सबसे आप बड़ी बात देखिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी बहुत है, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अभी उनको पैसा नहीं देने का बहुत बड़ा बहाना मिल गया सुप्रीम कोर्ट का। ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है। मैं काफी इंडस्ट्री से बात करता हूं, वो कहते हैं अभी होगा कि भाई आप और कोई सोर्स बताइए कहां से पैसा देना है, और कोई सोर्स अभी ओपन है नहीं डिजिटल होने के बाद। तो ये भी तो एक वॉर की एक स्ट्रेटेजी है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर चाहेंगे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की इसकी बात नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो हमने 14 में भी देखा और 19 में भी देखा, लेकिन उस वक्त ये डर था। आप गुजरात में देख लीजिए, धीरे से रह के अंदर से आदमी बोल रहे हैं। और अभी मैं आपको लेटेस्ट कल की बात बता दूं, किसी से बात हो रही थी, उसने बोला अभी तक ये क्या करते थे, छोटे से छोटे आदमी को उठा के सीएम बना देते थे, तो हर वर्कर के दिमाग में ये था कि अरे मैं भी बन सकता हूं। तो दिस वॉज द एडेसिव थिंग। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कल जो इन्होंने बोल दिया कि भाई जो प्रमुख है वो तो बिल्कुल कमिटी चुन लेगी, तो ये हो गया कि नीचे वर्करों का तो अब कोई शेयर आ ही नहीं, तो किसके लिए मेहनत करेंगे। तो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। अब ये व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर का आप देख लीजिए, उस पर पब्लिक आर्ग्यूमेंट कर रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है तो फिर ये सड़क पे जो निकल के घूम रहे हैं सब लोग, वो क्या है, दिस अल्टीमेटली इज गोइंग टू इफेक्ट। वो सोशल मीडिया नहीं, ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहां ग्राउंड पे रियलिटी तो है। आज गुजरात में जिनको परमानेंट नहीं किया 5-10 साल से, वो 6 महीने से वहां बैठे हुए हड़ताल पे। ये अल्टीमेटली रिएक्ट करेगा। और फिर फार्मर्स एजिटेशन है, ड्राइवर्स एजिटेशन है। ड्राइवर कब क्या कर देंगे पता ही नहीं, उनमें बड़ा डर का माहौल है। तो ये जो है उसकी फैमिली इंपैक्ट के अंदर इफेक्ट 100% आएगा। हम जो मान रहे हैं कि सिर्फ नैरेटिव खड़ा करने से इलेक्शन जीतना हारना नहीं होगा, दे हैव लॉस्ट द गेम, वो मालूम है, क्योंकि अब इनके पास काउंटर करने के लिए टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है दिनेश। आपने सही कहा, मैं कुछ चीजों से सहमत हूँ। गुजरात पे जब हम लोग
चुनाव हो रहे थे, आपस में बातचीत करते थे कि गुजरात में बहुत सारे एजिटेशन चल रहे हैं, ड्राइवर का एजिटेशन है, एसटी ड्राइवर का एजिटेशन है, टीचर का एजिटेशन है। चुनाव के रिजल्ट आते हैं, कहीं कुछ नजर नहीं आता। मोरबी भी हुआ उसके बीच में, 150 जानें चली गई, मासूम जानें चली गई। प्रधानमंत्री अपना नकली आंसू बहा रहे थे, टोपी पहन के वहां पे, मुझे लगता है केवड़िया के अंदर उस टाइम। लेकिन सारे के सारे वोट फिर भाजपा को चले जाते हैं, 156 सीटों के साथ स्वीप करके लेके जाते हो। ना मोरबी का असर होता है, ना सर ड्राइवर के एजुटेशन का असर होता है, कुछ नहीं होता सर। वो गुजरात मॉडल की खासियत है सर, यहाँ पे अगर आप उनके साथ चले गए तो आप कुछ भी करिए। मैं आपको बता रहा हूं, जी, आप दारू का धंधा कर सकते हैं, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। आप कुछ भी गलत काम कर लीजिए, आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। तो जैसे ही आप उनके साथ जुड़ गए तो यू बिकम पार्ट ऑफ द बिजनेस, आपको काम मिलेगा। अभी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, उसी का एक बंदा आया था, उसने बोला एक ऐसे आदमी को इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी का टेंडर दे के रखा है, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट केमिकल। तो उनके ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि यार धंधा हमारा डाउन हो रहा है, आप लोग कुछ मिलके करो कि भाई और किसी को डीलरशिप दे दो, कम से कम बंदा धंधा तो समझेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आपने अपने बंदों को धंधा दे दिया तो उसने नौकरी दी है, लेकिन ये मॉडल आपका इंडिया में काम नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले से बता, क्योंकि रोड का ठेका आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं 15 दिन के बाद ब्रिज गिर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने वो आपका बंदा है। तो आपके बंदे को प्रोटेक्ट करने को जोड़ने को जुड़ गए, लेकिन अब क्या होगा? तो नाउ द टाइम इज रनिंग इज डिफिकल्ट। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूँ अरुण जी,